दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग उतना थ्योरी पे नहीं जाएंगे, इसमें बहुत सारा थ्योरी है, ठीक ना। मैंने आपको बताया ही है कि हमारा जो बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर शॉर्ट होगा, वीडियो एकदम शॉर्ट होगा और आप लोग को क्या करना है उसको लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये सब बेसिक्स लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें कवर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन एक्टिव जरूर कर लेना, क्योंकि इस फाउंडेशन क्लास पे हमारे डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, डेली यहाँ क्लासेस लिए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को एक्टिव कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें मैं आपको सिर्फ मेन जो पॉइंट्स है उसको बताऊंगा, वो ही हर जगह यूज होता है, ठीक ना। तो आपको किसी भी क्लास में पढ़ते हो हर जगह आपका यही पॉइंट यूज होगा, ठीक। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहले हम लोग इसमें समझते हैं, तो हम लोग स्टार्ट भी बेसिक से करेंगे। एटॉम, मॉलिक्यूल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखेंगे, जिसमें आपका आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, मास नंबर और एटॉमिक सिंबल, इसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, क्योंकि बहुत कोई को ये सब सारी बातें भी पता नहीं होती है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो लोग क्या करते हैं उसको रट लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एटॉम क्या होता है। तो देखिए मैंने इसमें 3 पॉइंट लिख के रखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत लोगों को पता होता है कि एटॉम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दिस दैट, लेकिन कुछ जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर पहले से लिख के रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और आप लोग जानते भी होंगे, तो वीडियो को देख ले, या शायद आपका कोई पॉइंट मिस हो तो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए एटम क्या होता है, पता ही है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी वस्तु को देख ले, इसे भी चेक करे या किसी भी चीज को देख ले, इसे अगर देखते हैं तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल लेंगे, जिसको फिर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसी को कहते हैं एटॉम। तो उसके 3 पॉइंट को आप लोग सिर्फ नोट कीजिएगा कि पहला जो कहता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये तो सबको पता होता है, बेसिक बात है, इसका पॉइंट। दूसरा देखिए, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। देखिए फ्री स्टेट में, नेचर में कहीं भी आप इसको एटम को, एक एटम निकाल के नेचर में क्या यह एक एटम एग्जिस्ट करेगा? तो कभी भी नहीं करेगा, वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो दूसरा पॉइंट है, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर, ये कवर हो गया। जो तीसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम ही वो होता है, एटम ही जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या करता है, एटम ही वहां पर पार्टिसिपेट करता है, ना कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड, समझे। उसमें क्या आपका पार्टिसिपेट करता है, एटम। एटम का पार्टिसिपेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो एटम क्लियर है, एटम क्लियर है। आप बढ़ते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। तो देखिए एटम्स के मिलने से ही मॉलिक्यूल बना है। तो मॉलिक्यूल भी क्या है, मॉलिक्यूल बोले या इसको कंपाउंड, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होता है, ठीक है ना। वो मतलब 2 या 2 से अधिक एटम को मिला दे तो उससे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और उसका जो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहता है कि डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा, हमने अभी आपको बताया कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपाउंड और मॉलिक्यूल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में। तो ये आपका बात क्लियर है, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो है, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। हाँ, कंपाउंड या मॉलिक्यूल वो एग्जिस्ट कर सकता है फ्री नेचर में, ठीक है। तो ये जो तीसरा पॉइंट था, एग्जिट इन फ्री स्टेट इन नेचर, नेचर में यह एग्जिट कर सकता है। वाटर देख लीजिए, मॉलिक्यूल कंपाउंड जो भी है एग्जिट करता है ना नेचर में। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम जो है, जो मेन है, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स पर रिसर्च चल रहा है, तो बहुत सारा छोटा छोटा, यहाँ तक कि 33 की 35 बता दिया गया है, तो उस पर डिस्कस नहीं करना है। जो हमारा मेन पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के। तो वो क्या क्या है, पहला जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, याद रखिएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका सिंबल देखिएगा ऐसे दिया हुआ रहता है। इसका जो मास होता है वो होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक ना। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इसका मास है। और इस पे जो चार्ज होता है, माइनस लगा दीजिए, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये कुछ 3 बातें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब वहीं बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन देखिए आपका डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1919। ठीक, ये क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, और ये क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका जो मास होता है वो है आपका 1.6 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg। तो मास को भी नोट कर लीजिएगा, जो इसका चार्ज होता है इस पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इस पे 1.6, ये सिर्फ इतना अंतर है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन क्लियर है। जब प्रोटॉन क्लियर है तो अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। तो ये डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932, और ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट रहता है इस पे, न्यूट्रॉन पे। इसका जो मास है वो सिमिलर टू प्रोटॉन होता है, मतलब अप्रोक्स प्रोटॉन के बराबर होता है इसका मास, ऐसा माना गया। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्लियर है। अब थोड़ा सा इसका देखिए डायग्राम, देखिए इसका जो है बेसिकली हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं ऐसे ही, लेकिन इसका जो डायग्राम 3D में देखा जाएगा तब उसमें ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। बस हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं एटम को। तो ये जो देख रहे हैं ये आपको मैं एटम का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बीच में देख रहे हैं, बोला जाता है कि एटम का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है कहाँ, न्यूक्लियस में। तो जो मास होता है, मास नंबर जिसको कहते हैं, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसी को मास हम लोग मानते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसके भी इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहे हैं उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के, सारा हम लोग मान लेते हैं कि कंसंट्रेटेड है वो कहाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके कंपेयर में इसका जो इलेक्ट्रॉन का मास है बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो पूरे मास को हम लोग कंसंट्रेट कर दिए कि बोल दिए ये न्यूक्लियस जो है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको कहते हैं मास नंबर, और उसी से मास कैलकुलेट करते हैं। और ये बाहर में इलेक्ट्रॉन इसका घूमता रहता है। तो पहला जो सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर जो इसमें जो बाहर इसका जो सेकंड सेल देख रहे हैं इसमें जो कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसी तरह हम लोग बाहर के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को वो हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं आपको बताऊंगा। एक बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल भी होता है, ठीक ना। तो दोनों में क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल ये देख लीजिए, इससे क्या होगा आपका 20 तक आप लोग वैलेंसी निकालना सीख जाएंगे। तो कैसे, मान लीजिए जैसे हम लोग सोडियम लिए जिसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो किस प्रकार निकालते हैं, पहला में बोलते हैं 2 है, दूसरा में बोलते हैं 8 है, और बचा कितना 1, लास्ट में हो जाता है 1। उसी तरह जब मैग्नीशियम का निकालिएगा तो 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, फिर वही चलेगा 2, 8, और लास्ट में कितना बचा 2। तो ये जो लास्ट वाला जो आ रहा है आपका, इसी को कहते हैं क्या, वैलेंसी। और याद रखिए जो इनर जो ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इस पे भी डिटेल में बात करेंगे, ऐसे ही बेसिक लेक्चर और आएंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे इसके वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। फिलहाल इसे याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट्स में से घूमते हैं, और जो इसका मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब हम लोग आते हैं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक सिंबल, इसको भी थोड़ा सा नोट कीजिएगा। बहुत लोगों को ये बातें भी नहीं पता होती क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर देखिए आपका क्या होता है, एक न्यूट्रल एटॉम ले लीजिए, उसका या तो कहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहिए, वही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। न्यूट्रल एटम का लीजिए तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जोड़ दीजिए, ठीक, उसी को कहते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। अब जैसे ये सोडियम ही देखिए ना, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2, 8 और बाहर में 1 रहता है, टोटल 11 हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर, ठीक ना। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं न्यूट्रॉन में, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है उसमें। तो इसलिए हम लोग एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अब बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर जो जैसा कि आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ की, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए तो मास नंबर आ जाएगा। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया, इससे कभी निकालने भी दिया जा सकता है आपको, कभी कि दे दे न्यूट्रॉन, ये आपका दे दे ए मास नंबर, तो आप प्रोटॉन निकालिए। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है, इसको याद रखिए तो मास नंबर याद रहेगा। अब आते हैं एटॉमिक सिंबल पे। जब हमको ये दोनों पता है तो हम लोगों ने बना दिया कि कुछ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट को, जब तो उसमें मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं वही एटॉमिक नंबर में। तो मान लीजिए कोई एक्स एक एलिमेंट है, एक एटम है, उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो ए जो देख रहे हैं क्या है, ये मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, मास को, और जेड जो आपको दिख रहा है क्या, एटॉमिक नंबर, जिसको नीचे लिखते हैं। यानी कि अगर हम कार्बन का लिखें तो कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो 6 है, लेकिन मास कितना होता है 12, इसको ऊपर लिखते हैं।
कभी कभी आप लोग देखेंगे इंटरचेंज करके भी लिखा जाता है, तो वो भी सही है। अगर मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख दें तो कभी कभी देखते होंगे ये भी लिखा जाता है, तो वो भी सही है, ठीक ना। कभी भी दोनों एक साइड ही लिखा जाता है, कभी इस तरह इंटरचेंज करके लिखा जाता है, तो दोनों सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यही रहा आज का कुछ टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कुछ मेन पॉइंट्स को देखा, ठीक ना। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी भी है जो आपको क्लास 9, 11th इसमें पढ़ना पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, और कोई भी डाउट रहा है तो हमें बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन एक्टिव कर लो, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और जूनियर्स के साथ शेयर वेयर कर दे, तो हमारा भी चैनल थोड़ा ग्रो होगा। तो इससे क्या होगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय।